एक जंगल में बहुत सारे परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में रानू नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रानू बहुत मेहनती और रहमदिल थी। दिन होते ही अनाज की तलाश में निकल जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाना, यही रानू का काम था। उसके पड़ोस में ही एक और चिड़िया रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उस वजह से उसे गर्मी के मौसम में बहुत राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का वक्त हो चुका है, चलो नहाने। नहीं मामा, हमें नहीं नहाना। हम घर से कहीं भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते हो। अगर तुम रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लग जाएगी। चिड़िया के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनको जबरदस्ती नहलाती थी। चिड़िया ने अपने बच्चों को नहलाया और उनको घर के ऊपर सूखने के लिए खड़ा कर दिया। चलो, अब मेरे काम का वक्त शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चों को नहला लूं? हाँ, नहला लो, लेकिन तुम्हें पता है, एक बच्चे की एक बेरी। चिड़िया बोली। हाँ बुलबुल बहन, ये लो दो बेरी। फिर एक एक करके सारे पंछी आए और अपने बच्चों को नहलाते गए। रानू भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वो चिड़िया के पास आई। बोलो रानू, क्या काम है? चिड़िया बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है बहन। जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तो बेरियां लेके आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बेरियां नहीं तो मेरे स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी चिड़िया आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। रानू ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा। नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे। वहाँ का पानी साफ सुथरा है। रानू अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। बेरियों का पेड़ ऊंचे पहाड़ों पर था और रानू अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी पे आ जाती है और एक एक करके अपने बच्चों को नहलाती है। अरे रानू, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत दिल है, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है और अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है। बेरियां लाने के लिए मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ, तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरियां ले आओ। रानू को कालू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी रानू ने कालू से पूछा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अरे, मैं भी बहुत दिनों से बेरियां खाने की सोच रहा हूँ। तुम आते वक्त मेरे लिए भी बेरियां ले आना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। रानू बेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारे जंगल की तरफ तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि रानो उस तेज तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। रानू के जाते ही कालू ने बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल दिया और घोंसले का दरवाजा लगा लिया। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगे। इधर रानू जैसे जैसे करके आगे बढ़ती गई, वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगी। लगता है इस तो तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। रानू चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती गई। तभी उसके सामने से मीनू मौसी उठते हुए आई। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? चलो वापस। इस बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है मोती। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। रानो, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती हैं। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? उधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे।
वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कम बारिश का पानी आ रहा था। उधर बूढ़ा कालू घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कालू का घोंसला पानी में गिर जाता है। कालू घर का दरवाजा खोल नहीं पाता और डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। रानो वापिस अपने बच्चों को देखने उसके घोंसले की तरफ आती है और देखती है तो क्या, उसका घोंसला वहां पर था ही नहीं। वो सब तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसे चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। रानो रानो मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर बारिश डूब गया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए रानो चिड़िया को बचाती है। रानो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। रानो चिड़िया को कुछ न बोलते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगी। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे। माँ माँ हम यहाँ पर हैं। रानो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चों तुम कहाँ पर गए थे? माँ आपके जाते ही कालू अंकल ने हमें घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ आ गए। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे बच्चों की मदद ना की होती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं, जिसमें वो रोज नहाने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।